वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं आपके? आज मैं आपको अपना कहानी का एक जो सिलसिला है जिसमें 4 किताबें हैं और वो चारों बाइलिंगुअल हैं, यानी उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। तो उस सीरीज़ का नाम है देही किस्से, यानी गांव के किस्से या विलेज टेल्स। तो मैं आपको उसकी पहली किताब जो है और उसका जो किरदार है उस सीरीज़ का, रानी, मैं आपका तारुफ उससे करवाती हूँ। रानी छोटी सी गांव की बच्ची, बहुत हर चीज़ का उसको बड़ा तजस्सुस था, ठीक है। और वो बड़ी पुरएतमाद भी थी, खुश मिजाज थी, खिलंडरी थी और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहती थी। तो एक रोज़ क्या हुआ बच्चों कि गांव में सैलाब आ गया। आपको पता है ना, जैसे आजकल हम सब लॉकडाउन में हैं और घरों में हैं, तो अगर ऐसी कोई जब आफत आ जाए जैसे सैलाब, तो फिर क्या होता है। घर में रहते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, या तो देखते हैं इस किताब में क्या है। ये किताब ये रही। इसकी जो तस्वीरें हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो सबा महमूद ने बनाई हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ के पब्लिशर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो रानी ने बढ़ते हुए पानी को सबसे पहले देखा। ये देखिए, वो खिड़की से बाहर देख रही है और सबसे पहले उसने देखा कि पानी आ रहा है, उनके घर की तरफ आ रहा है, क्योंकि सुबह सवेरे से खूब तेज़ बारिश हो रही थी। और रानी और उसकी बड़ी बहन गुलाबो, उनका 2 साला भाई राजा, अम्मा, अब्बा, वो घर में सिर्फ एक ही चारपाई थी और सारे उस पर चढ़कर बैठे हुए थे। और रानी चीखी, पानी पानी, देखो पानी इधर आ रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ कि सबने मुड़कर खिड़की से बाहर देखा कि पानी उनके घर के उनके जो आसपास जो घर थे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उनकी जो भैंस थी वो बाहर बंधी हुई थी, उस भैंस का नाम था भोली, ठीक है। और आगे किताबों में भोली का भी जिक्र आएगा। मगर अम्मा और बाबा के पास सोचने समझने का बिल्कुल वक्त नहीं था। पानी दरवाजे से बल्कि खिड़की से भी घर के अंदर आ गया। रानी चारपाई से कूद पड़ी। सब ये देखकर डर गए कि वो गर्दन तक पानी में खड़ी थी, मगर रानी ने झट से घर के सबसे बड़े देगचे को दबोच लिया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अम्मा, राजा को इस देगचे में बिठा देते हैं, रानी ने कहा। अम्मा और अब्बा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बड़े देगचे को देखा और राजा को उठाकर उस तैरते हुए बर्तन में बिठा दिया। राजा हंसने लगा, रानी भी हंसने लगी, गुलाबों को भी हंसी आ गई, अम्मा और बाबा के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन वो सब जो थे खासे वो दोनों खासे परेशान थे, ठीक है। रानी बड़ी खुश मिजाज थी ना, तो वो हर वक्त हंसती रहती थी। बाबा ने रानी से कहा कि वो चारपाई पर आ जाए जो अब पानी में तैर रही थी, जबकि उन सब ने देगचे को मजबूती से पकड़ रखा था। क्यों पकड़ रखा था? कि कहीं सैलाब में वो बह ना जाए कहीं और उनका राजा खो जाएगा वरना। तो फिर बाबा पानी से भरे कमरे में एहतियात से उतरे और कहने लगे कि वो बाहर जाकर भोली की रस्सी खोल देते हैं ताकि वो तैर सके, वरना तो वो डूब जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो मदद तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये अब्बा उठकर और ये जा रहे हैं, है ना। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बाबा बाहर गए और भोली को थपथपाया जो तकरीबन पूरी ही सैलाब के पानी में डूबी हुई थी। बाबा ने उसकी रस्सी खोली और प्यार से कहा कि वो तैरते हुए किसी महफूज जगह चली जाए। फिर बाबा घर की छत पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी भी अपने अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने पुकार कर एक दूसरे से सवाल किया। शोर हो रहा था ना, पानी का शोर होता है काफ़ी, तो उनको ज़ोर से ये बातें करनी पड़ी। और फिर वो एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हमारी मदद के लिए कोई आएगा जो हमें यहाँ से निकाल कर ले जाए? और किसी के पास भी, पड़ोसियों के पास, किसी के पास इस
का जवाब नहीं था। ये देखो, बाबा भी पूछ रहे हैं और भी सब परेशान देख रहे हैं, सारे खड़े हुए हैं। रानी ने बाबा की आवाज़ सुन ली थी। उसने मुड़कर अम्मा से सवाल किया, हमारी मदद को कौन आएगा? अम्मा ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। क्या हम डूब जाएंगे? गुलाबों ने डरकर पूछा। अरे बिल्कुल नहीं, रानी ने अम्मा के कुछ कहने से पहले ही जवाब दिया अपनी बहन को। हम तो नहर में तैरते रहते हैं, फिर हम कैसे डूब सकते हैं? हमें तैरना जो आता है। राजा अब तक हंस रहा था। उसे देगचे में इधर से उधर झूमने में खूब मज़ा आ रहा था। उसे अपनी बहनों के साथ झूले पर बैठना बहुत अच्छा लगता था, मगर ये तो झूले से भी ज़्यादा मज़े का खेल था। वो तो खेल समझ रहा था ना। ठीक है, ये देखो। अच्छा, जल्द ही उन सब ने घुर 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 की आवाज़ सुनी। ये क्या आवाज़ है? सब चीखे। ये हेलीकॉप्टर है, बाबा छत से चीखे। ये हमें बचाने आया है। रानी ने अपनी अम्मा और बहन की तरफ देखा। हम हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे। रानी बहुत खुश थी। लेकिन हम भोली को अपने साथ कैसे लेकर जाएंगे? अम्मा ने अफसोस से पूछा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, यहाँ तक कि राजा ने भी हंसना छोड़ दिया। सब सोचने लगे, मगर किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये देखिए, हेलीकॉप्टर नज़र आया ना आपको? अच्छा, फिर कई घंटों के बाद हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दा इलाके से तमाम लोगों को निकालने में कामयाब हो गया। सबको एक महफूज जगह पर ले जाया गया, जहां बहुत सारे दूसरे लोग भी खेमों में रह रहे थे। मगर क्या रानी के घर वाले अपनी खूबसूरत भोली को भूल गए थे? बिल्कुल नहीं। रानी को तो भोली उन सब से ज़्यादा याद आ रही थी। ओहो, देखिए वो उदास बैठी हुई है रानी, भोली को याद कर रही है कि पता नहीं भोली कहाँ होगी। कई रोज़ गुज़र गए। कैंप में रहने वाली औरतें और मर्द मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ थे। वो मसरूफ़ रहते थे। जब हालात ठीक हो गए तो लोग अपने घरों को जाने लगे। रानी का ख़ानदान भी अपने घर वापस जाना चाहता था। उनके गांव में अब सैलाब का पानी नहीं रहा था। ठीक है ना, पानी उतर चुका था। सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। ये देखिए, और ये कैंप में सब बैठे हुए जो कुछ भी काम कर सकते थे सब काम कर रहे हैं। तो ये जब इस तरह की कोई आफत आती है तो जो हुकूमत है वो मुंतकिल कर देती है लोगों को महफूज जगह। उनके घर तक का रास्ता बहुत लंबा था और वो सब चलते चलते बहुत थक गए थे। मगर बीच रास्ते में रानी को किसी ने पीछे से हल्का सा धक्का दिया। भोली, पूरा खानदान जो है वो खुशी से बोला। रानी भोली की पीठ पर चढ़कर बैठ गई। अम्मा ने राजा को भी उसकी बहन के आगे बिठा दिया। सब ने भोली को चूमा और प्यार से थपथपाया। भोली भी खुशी से अपनी दुम लहरा रही थी। देखिए, भोली भी आ गई। उसने ढूंढ लिया इन लोगों को और अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं। ठीक है, आप भी अपने घरों में महफूज रहिएगा बच्चों। खुदा हाफिज़।